नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। गुड टच और बैड टच यानी कि सेफ टच और अनसेफ टच एक बहुत ही नाजुक और ज़रूरी विषय है जिसके बारे में अभिभावकों को अपने बच्चों से ज़रूर बात करनी चाहिए। लेकिन यह कार्य करना मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो अटपटा महसूस करते हैं इस विषय में अपने बच्चों से बात करने में। लेकिन अगर आप चाहें तो कहानी की किताबों की मदद से, वीडियोस की मदद से और समाचारों की मदद से इस विषय पर बात करना शुरू कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2020 में लगभग 48,000 मामले पॉस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे। लेकिन यह तो केवल दर्ज मामले हैं। बहुत से बच्चे अपने अभिभावकों को अपने साथ हुए गलत काम के बारे में बता ही नहीं पाए होंगे और कईयों ने हिम्मत करी होगी तो अभिभावकों ने समाज की बेइज्जती के चक्कर में अपने बच्चों को इंसाफ नहीं दिलाया होगा। साथ ही आपको हम बताना चाहेंगे कि बहुत से मामलों में घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त या फिर जान पहचान के लोग ही गलत हरकत बच्चों के साथ करते हैं। इस वजह से बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाता क्योंकि अभिभावक रिश्ता या घर की इज्जत बचाने के चक्कर में कोई कदम नहीं उठाते हैं। बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाया जाए कि वे खुद के यानी अपनी बॉडी के बॉस हैं। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो कोई उन्हें छू नहीं सकता। यह बात साबित करने के लिए आपको खुद को बच्चों को गले लगाने से पहले या किस करने से पहले या उन्हें गोदी में बिठाने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। जी हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे बेहतर समझेंगे कि कब उन्हें किसका स्पर्श सुरक्षित लगता है, किसका नहीं लगता है। वे बेहतर तरीके से अपने शरीर को लेकर फैसला ले पाने में सक्षम होंगे। बच्चों को सिखाएं कि 2 तरह के टच होते हैं। एक टच होता है गुड टच जिसे हम कहते हैं सेफ टच। एक ऐसा टच, एक ऐसा स्पर्श जिसे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वह टच जिसे हमें स्नेह, प्यार और अच्छा महसूस होता है, जैसे कि माता पिता का गले लगाना, दादा दादी, नाना नानी का लाड दुलार, दोस्तों के साथ हाथ मिलाना या फिर टीचर का कंधे पर शाबाशी देना। दूसरा टच होता है अनसेफ टच जिसे हम बैड टच भी कहते हैं और यह वे अनवांटेड यानी कि बिना चाहत के मिला टच, अनचाहा स्पर्श है जो मन को अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। किसी अनजान का छूना या किसी जान पहचान वाले का ऐसे छूना जिसे आपको पसंद नहीं अच्छा लग रहा, जो आपको पसंद नहीं आ रहा, वह अनवांटेड टच या फिर अनसेफ टच या फिर बैड टच होता है। साथ ही बच्चों को सिखाएं कि 4 नो टच जोन है जहां पर बच्चों को कोई भी छू नहीं सकता। वह है पहला लिप्स यानी कि होंठ, दूसरा चेस्ट यानी कि छाती, तीसरा बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स यानी कि टांगों के बीच का हिस्सा और चौथा है बच्चों के बटक्स यानी कि कंधे के नीचे का हिस्सा। अगर कोई भी बच्चों को यहाँ हाथ लगाता है तो बच्चों को ज़ोर से चिल्लाना है और नो और स्टॉप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है और वहाँ से दौड़ जाना है किसी सुरक्षित जगह पर और वहाँ जाकर अपने अभिभावकों को या फिर उस इंसान को जिस पर बच्चा बहुत भरोसा करता है, दादा दादी, नाना नानी, उन्हें इस विषय में बताना है। बच्चे 1098 यानी कि 1098 पर भी फ़ोन कर सकते हैं जो कि है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और इस विषय में जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे हादसों के बाद बच्चे अक्सर डर जाते हैं तो आपको अभिभावक के तौर पर उनका ख्याल रखना है। उन्हें यकीन दिलाना है कि अब बच्चे सुरक्षित हैं और दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होगा और जो कुछ हुआ उनकी वजह से नहीं हुआ लेकिन सामने वाले इंसान की वजह से हुआ जो कि गलत था और अब समय आ गया है गलत इंसान को सज़ा दिलवाने का। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन अब्यूज़ के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर टीनेजर ही इसका हिस्सा होते हैं। किसी की गलत वीडियो या फ़ोटो ऑनलाइन डालने, धमकी देना या किसी को वीडियो कॉल पर गलत काम करने के लिए मजबूर करना आजकल बहुत चलन हो गया है। तो ज़रूरी है आप ध्यान दें अपने बच्चों पर, उनसे बात करें हर विषय पर और अपने बच्चों को बचपन से ही गुड टच, बैड टच यानी कि सेफ टच, अनसेफ टच यानी कि अनवांटेड टच के विषय में बताएं ताकि बच्चे किसी भी परेशानी की स्थिति में
अपने आप को सुरक्षित रखने और अपने आप को उस परेशानी की स्थिति में बचाने में सक्षम हों। मैं ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि सभी बच्चे सेफ रहें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।